नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो स्टार्ट करेंगे आज की डीआई की क्लास और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को डीआई समझ में आया होगा। पिछला जो मैंने अपलोड किया था, हालांकि काफ़ी समय के बाद मैंने वापस से डीआई पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो ये जो फ्लो है कंटिन्यू बन जाएगा कुछ दिनों में। तो आज भी 2 डीआई हम करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के डीआई हैं, जो कि आपके आने वाले 2026 में 2027 के जो बैंक एग्जाम्स है उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो पहला डीआई दोस्तों ये है क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को बनाने के लिए समय नहीं दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना समय दूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करें, उसके बाद फिर आप आंसर देखें, ठीक है। चलिए, तो ये डेटा है, एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से आप डेटा अगर चाहें तो पूरा निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द गिवन पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन कॉलेज पी इन 2020। तो यहां पर कॉलेज पी के 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जिसके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 10,000 है और यहां पर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। तो इजी है, 10,000 का 10%, 1,000, 1,500, 1,000, 2,500, 2,600, 1,400, क्योंकि ये वैल्यू ही ऐसी है कि डायरेक्ट निकल जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो यहां पर रेशियो दिया हुआ है मेल और फीमेल का, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग, तो पूरा डेटा इससे निकल जाएगा हमारा। चलिए आगे चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे इसके। और ये ऐसा डेटा है दोस्तों जो इजीली निकल जा रहा है, तो आपको ये पूरा डेटा एक बार में निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे डेटा को आप क्वेश्चन के हिसाब से निकालिए, आपको कम ही टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर देखिए, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट एलएलबी। तो यहां पर बात कर रहा है एलएलबी की, तो एलएलबी हमको दिया है क्या, नहीं दिया, नहीं दिया, एलएलबी की बात कर रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इन द ईयर 2020 इज 28.56% मोर देन 28.56, इसका आधा अगर करोगे तो 14.28 होता है, यही होता है। और ये जो वैल्यू है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो दोस्तों, 1/7। तो अगर 14.28% 1/7 है तो इसका डबल, इसका भी तो डबल होगा, इसका डबल मतलब इंटू 2 करोगे, इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/7। ये वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू के बिना आप कैलकुलेशन जल्दी नहीं कर पाओगे। तो 2/7 मोर देन बोला है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था मोर देन का मतलब क्या होता है, अगर नीचे 7 लिखा हुआ है तो बोल रहा है 2/7 ज्यादा, यानी 7 में 2 ज्यादा, तो 9/7 हो जाएगा, ये आपको निकालना है। देन द नंबर ऑफ मेल इन डिपार्टमेंट बीटेक इन ईयर 2020। तो मेल बीटेक के निकाल लेते हैं। यहां पर देखो बीटेक वाला कौन सा है, ये है 2600। अब 2600 में बीटेक में देखो 7 और 6 यानी कि 1200 हो जाएगा। ये उम्मीद करता हूं ये निकालना आता होगा। टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, तो 13 से डिवाइड करेंगे 2600 को, 200 आएगा, 200 इंटू 6 करेंगे 1200 आ जाएगा। तो ये मेल आ गए। अब आपको बोला क्या है यहां पर, अच्छा सॉरी, मेल जो है वो 1400 आएंगे, ये फीमेल है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि इस मेल से 9/7 कौन सा है, एलएलबी का स्टूडेंट है। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट एलएलबी इन ईयर 2020 इज 28.56% मोर देन द नंबर ऑफ मेल इन डिपार्टमेंट बीटेक। तो 1400 का आप ये वैल्यू निकालोगे, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 1800 आ गया। तो एलएलबी का हमको टोटल पता चल गया कितने हैं, 1800 बच्चे हैं। आगे आपको क्या बोल रहे हैं, फीमेल्स आर इन द रेशियो 2:3। नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, ये 2:3 के रेशियो में है, मेल इज टू फीमेल। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन डिपार्टमेंट एलएलबी। तो हमको ये फीमेल निकालना है। कैसे निकालते हैं, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये गाना याद रखना, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से इसको काटोगे, 5 3 15, 6 0, 360 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1080। ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बिल्कुल एकदम बिगिनर्स के हिसाब से बता रहा हूं दोस्तों, प्रो अगर आप लोग हैं तो आपके लिए ये क्लास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहां पर देखो, इफ 12.5% ऑफ मेल, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। फ्रैक्शन वैल्यू सारी याद होनी चाहिए, ठीक। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 ऑफ द मेल इन बीसीए। तो बीसीए के मेल निकालने पड़ेंगे हमको सबसे पहले। तो बीसीए टोटल कितना था, 1000। 1000 को 4 और 1 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो ये 800 और ये 200 हो जाएगा, वही गाना लगा के।
टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि इफ 12.5% ऑफ मेल इन बीसीए, तो इसका 1/8 करोगे, यानी कि 100 मेल बीसीए के आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ये दिल्ली से आते हैं, ठीक है। एंड 14.28 यानी 1/7 ऑफ मेल्स हु इन बीटेक, तो बीटेक में कितने थे, 1400 थे, अभी निकाले थे जस्ट पिछले क्वेश्चन में। तो इसका जब आप 1/7 करोगे तो 200 आ जाएगा। तो 200 जो है वो दिल्ली से आते हैं, बीटेक वाले। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली इन बीसीए एंड बीटेक, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है 100। ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन तो एकदम ही हलवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द नंबर ऑफ मेल हु स्टडीड इन बीबीए एंड बीटेक टुगेदर, नंबर ऑफ मेल हु स्टडीड इन बीबीए एंड बीटेक टुगेदर, तो मेल की ही बात कर रहा है। बीबीए एंड बीटेक, बीबीए था 1000, बीटेक था 2600। अब बीटेक का तो हमको मेल पता है, बीटेक के मेल ऑलरेडी हमने निकाले हुए थे 1400। बीबीए के नहीं निकाले थे तो निकाल लेते हैं। देखो 1000 को अगर 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो ये 600 आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा। हालांकि हमको उससे मतलब नहीं, हमको इसी से मतलब है। तो आपको बोल रहा है टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर, तो ये दोनों मिलाकर 1400 और 600 यानी कि 2000 जो है ये कितना परसेंट ज्यादा है, इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ फीमेल हु स्टडीड इन बीटेक, फीमेल हु स्टडीड इन बीटेक एंड एमटेक टुगेदर। एमटेक की भी फीमेल निकालनी है। एमटेक की फीमेल कैसे निकलेगी, देखो 1400 है, इसको 5 और 2 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो ये 400 आ जाएगा। तो कितनी हो गई फीमेल, 1200 और 400 मिलाकर टोटल 1600। अब यहां पर बहुत लोग गलती करते हैं जो बिगिनर होते हैं, आपसे पूछ रहा है ये जो है वो इससे कितना परसेंट ज्यादा है, हाउ मच परसेंट मोर देन। हाउ मच परसेंट मोर देन का मतलब क्या है, कितना ज्यादा है और किससे ज्यादा है, कितना अपॉन किससे मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना ज्यादा है, 400 ज्यादा है, किससे ज्यादा, 1600 से ज्यादा है। तो गाना क्या है, कितना अपॉन किससे मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपका आंसर बन जाएगा। 20 कट गए, या तो आप ऐसा कर सकते हो 400 से इसको काट लो, 4 टाइम कटेगा, इससे काटोगे 25% आपका आंसर। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों ओरली हो जाती है जब आप प्रो हो जाएंगे तो। ठीक है, मैं ओरली आंसर निकाल सकता हूं लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल हु स्टडीड इन बीबीए, नंबर ऑफ फीमेल में एक आपको ओरली करके भी दिखाता हूं, और ये स्पीड मैं गारंटी देता हूं आप लोगों की भी आ जाएगी कुछ समय में जब आप रेगुलर मेरे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल हु स्टडीड इन बीबीए, बीटेक एंड एमटेक डिपार्टमेंट टुगेदर। तो बीबीए की फीमेल हमको निकालनी है जो कि है 400, बीटेक की हो गई 1200, 1600 हो गया, और एमटेक की हो गई 400। ठीक है, तो 16 4 2000 हो गया टोटल। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द नंबर ऑफ मेल हु स्टडीड इन एमबीए, बीसीए, एमसीए टुगेदर। तो एमबीए वाले कितने मेल हो जाएंगे, 1100। बीसीए वाले कितने मेल हो जाएंगे, बीसीए वाले हो जाएंगे 800। तो 11 और 8 अभी तक 1900 हो चुका है। एमसीए वाले मेल निकालेंगे तो एमसीए वाले मेल कितने हो जाएंगे, 16 9 25 यानी 1600। तो 19 और 16 2 3 35। आपसे पूछा क्या था, इनका डिफरेंस पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस। तो 2000 और 3500 का डिफरेंस जब आप निकालोगे 1500 आएगा। तो ऐसे ही ओरली आप भी बना पाओगे, बहुत ही आसान है। मैं एक बार इसका पूरा डेटा भी निकाल के आप लोगों को दिखा दूंगा, यहीं पर निकाल के दिखा देता हूं कि कैसे करना है। देखो जब डेटा निकालते हैं ना, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप चाहो तो डेटा भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप डेटा नहीं भी निकालोगे तो भी आप डायरेक्ट करके भी जल्दी जल्दी कर लोगे। मतलब स्पीड अच्छी होने से आप दोनों काम कर सकते हो, या तो आप डेटा पहले निकाल लो या तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में भी डेटा निकाल सकते हो। अब मैं इसका अगर डेटा निकाल कर दिखाऊं तो ये 1000, 1500, 1000, हालांकि वैल्यू बहुत आसान है इसलिए भी जल्दी निकल जा रहा है, लेकिन अगर नहीं भी रहती तो भी मैं जल्दी निकाल के दिखा सकता था। अब ये 1000 को अगर मैं 3 2 में डिवाइड करना है तो 600 400, 1500 को डिवाइड करना है तो 1100 400, 4 1 को 1000 में डिवाइड करना है तो 800 200, 16 9 यानी कि 1600 900, 2600 है यानी कि 7 दूना 1400 और 1200, और लास्ट में 1400 है तो 5 दूना 10 1000, और ये 400। ये निकल गया पूरा डेटा। तो आप चाहें तो ऐसा पूरा डेटा निकालकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, हार्डली 3 to 4 मिनट्स। थोड़ा सा एक क्लर्क लेवल का क्वेश्चन था, पीओ लेवल का नहीं था। लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे क्योंकि अभी बिगिनर्स
क्लास को देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट डीआई। एक बार जल्दी से इस डेटा को देखिए, वीडियो को पॉज करके इसको समझने की कोशिश करिए। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले तो डेटा देख लेते हैं। डेटा में क्या बोल रहा है, देयर इज 4 फैक्ट्रीज एंड डिफरेंट नंबर ऑफ शूज ऑफ 2 क्वालिटी प्रोड्यूस्ड। आउट ऑफ द शूज सम वर ओरिजिनल एंड सम वर फेक। कुछ ओरिजिनल थे, कुछ फेक थे। तो यहां टोटल नंबर ऑफ शूज प्रोड्यूस्ड कितना बनाया गया है, उसमें से कितना फेक शूज है। तो फेक वाले माइनस कर देंगे टोटल में, तो ओरिजिनल कितने हैं वो निकल जाएंगे। अब बोल रहा है सम वर ओरिजिनल, ये हो गया था। द गिवन ग्राफ बिलो शोज द, ठीक है, जो दिया हुआ है वही चीज यहां पर लिखा है। तो करना क्या है, पहला क्वेश्चन देखो। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे एग्जाम लेवल का लग रहा है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे घुमा फिरा के लंबा क्वेश्चन दिया जाता है। इफ फैक्ट्री पी प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ शूज। फैक्ट्री पी जो है, जो कि टोटल 1800, इसको कलर चेंज कर लेता हूं। पी जो है ये टोटल 1800 शूज बनाती है, जिसमें ये बोल रहा है कि 2 टाइप के शूज है, स्पोर्ट शूज, फॉर्मल शूज। स्पोर्ट शूज, फॉर्मल शूज, दोनों का रेशो क्या दिया है, 2:1। तो रेशो कैसे निकालते हैं, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, यानी 1800 को 3 से डिवाइड करना है, 6 आ जाएगा, 600। फिर जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 दूना 12 यानी 1200, 6 एक कम 6 यानी 600, ये निकल गया। आगे बोल रहा है एंड द नंबर ऑफ फेक स्पोर्ट्स शूज इज 60 मोर देन नंबर ऑफ फेक फॉर्मल शूज, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ओरिजिनल फॉर्मल शूज टू द नंबर ऑफ ओरिजिनल स्पोर्ट शूज। सबसे पहले तो फेक देख लेते हैं। यहां पर फैक्ट्री पी में कितने फेक शूज थे, 20%। तो 1800 का 20% कितना होता है, 18 दूना 36 यानी 360, 18 दूना 36 यानी 360। तो 360 शूज जो है वो फेक शूज हैं, 360 शूज जो है वो फेक शूज हैं, ठीक। अब यहां पर आपको क्या बोल रहा है, स्पोर्ट्स वाले और फॉर्मल वाले, ये यहां पर यूज होता है मम्मी कंसेप्ट। मम्मी कंसेप्ट क्या होता है बता रहा हूं। तो यहां पर आपको क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ फेक स्पोर्ट्स शूज, फेक स्पोर्ट्स शूज जितने भी होंगे वो 60 ज्यादा है इस वाले से, नंबर ऑफ फेक फॉर्मल शूज। मम्मी कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई जैसे आपकी मम्मी आपसे ज्यादा प्यार करती है ना, और आ गया कोई आपका रिलेटिव का बच्चा, तो आपकी मम्मी लेकर आई है 360 चॉकलेट, ठीक है। अब आपकी मम्मी को आपको ज्यादा चॉकलेट देना है, कितना ज्यादा देना है, कितना ज्यादा बोल रहा है, 60 मोर बोल रहा है, मतलब 60 चॉकलेट आपकी मम्मी को आपको ज्यादा देनी है। तो मम्मी क्या करेगी, सबसे पहले आपको दे देगी, ये आप हो और ये वो पड़ोसी का बच्चा या रिलेटिव का बच्चा है। तो मम्मी ने आपको वो 60 चॉकलेट सबसे पहले दे दी। फिर जब वो बच्चा आया उसके सामने पूरी 300 चॉकलेट थी और आधा आधा उसको डिवाइड कर दिया, यानी कि 150 और 150। तो आपके पास कितनी हो गई, 210 हो गई। ये होता है मम्मी कंसेप्ट। तो इसमें फेक शूज कितने हो गए स्पोर्ट्स वाले, 210। इसमें फेक शूज कितने हो गए, 150। तो अगर 600 में 150 फेक शूज है तो ओरिजिनल शूज कितने हो जाएंगे, 450। और 1200 में अगर 210 फेक शूज हैं तो टोटल 990 जो हो जाएंगे ये ओरिजिनल शूज हो जाएंगे। तो आपसे पूछा क्या था, फाइंड द रेशियो ऑफ ओरिजिनल फॉर्मल शूज। ओरिजिनल फॉर्मल शूज यानी कि 450 का रेशियो निकालना था टू द नंबर ऑफ ओरिजिनल स्पोर्ट शू। ओरिजिनल स्पोर्ट शू कितना, 990। 0 0 कट गया, 3 से और कट सकता है, ये 15 हो जाएगा, 3 से और कट सकता है 33 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा ये 5 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो 5 11 आपका आंसर। उम्मीद करता हूं मम्मी कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, ट्राई करिएगा खुद से वीडियो पॉज करके, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ इन अनदर फैक्ट्री एम, इफ इन अनदर फैक्ट्री एम, कोई एक अलग से फैक्ट्री है जो कि यहां पर नहीं दी हुई है, एम नाम की। टोटल शूज मैन्युफैक्चर्ड आर 2/3 ऑफ नंबर ऑफ ओरिजिनल शूज ऑफ फैक्ट्री आर। तो फैक्ट्री आर के पहले तो आपको ओरिजिनल शूज निकालने पड़ेंगे। तो 2000 में 25% तो फेक शूज है, यानी बचे हुए 75%, क्योंकि टोटल 100% होता है हमेशा, किसी भी चीज का टोटल परसेंटेज 100 ही होता है। तो ये पूरा 100% है, जिसमें से 25% फेक है, तो ओरिजिनल हो जाएंगे 75%। तो 2000 का 75% निकालोगे आ जाएगा 1500। अब आपको बोल रहा है इसका 2/3, तो इसका 2/3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 से ही कटेगा 500, 500 इंटू 2 यानी 1000। तो कंपनी एम ने इतने क्या बनाए हैं, इफ इन अनदर कंपनी एम टोटल शूज मैन्युफैक्चर्ड आर, तो ये हो गए मैन्युफैक्चर्ड शूज ऑफ एम। आगे आपको बोल रहा है
एंड द नंबर ऑफ शूज सोल्ड एंड अनसोल्ड बोथ फेक एंड ओरिजिनल इन फैक्ट्री एम इज इन द रेशियो 9:11। यहां पर सोल्ड अनसोल्ड का जो रेशियो है वो 9:11 का है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ शूज विच आर अनसोल्ड इन फैक्ट्री एम। तो अनसोल्ड यानी कि ये निकालना था, तो गाना आपको याद है, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, मतलब 1000 को 11 और 9 20 से डिवाइड करेंगे, जो निकालना है 11 निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 2 से 50, 11 इंटू 5 55 यानी कि 550, ये आपका आंसर। ये सब चीजें ओरली भी कर सकते हो आप, बट ये मैं करके बता रहा हूं एकदम बिगिनर के लिए, जो आज ही जुड़ा है, आज बैंक की तैयारी चालू किया है या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी चालू किया है जहां पर डीआई आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिए, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए तो इसको देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। इफ फैक्ट्री क्यू सोल्ड 40% ऑफ द ओरिजिनल शूज, पहले क्यू की बात कर रहा है, क्यू में देख लेते हैं कितना कितना, 2800 टोटल शूज थे, ठीक। अब इसमें ओरिजिनल और फेक निकालना है, फेक कितना है क्यू का 30%, इसका 30% निकालोगे तो 840, ये इसका हो गया फेक शूज, 28 इंटू 3 कर दिए और एक जीरो लगा दिए। अब ओरिजिनल निकालना है तो इसमें माइनस कर दो, 1960 आ जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, इफ फैक्ट्री क्यू सोल्ड 40% ऑफ द ओरिजिनल शूज, 40% ऑफ ओरिजिनल शूज यानी कि 196 इंटू 4 कर देंगे 40% आ जाएगा, 196 इंटू 4 कर देंगे 40% आ जाएगा। ऑफ द ओरिजिनल शूज एट 120 रुपीज ईच, इसको 120 रुपए में बेच रहा है। और क्या बोल रहा है, 20% ऑफ फेक शूज, इसके 20%, तो 84 इंटू 2 कर दो, 84 इंटू 2 कर दो, ये फेक शूज आ गए, इसको 70 रुपए में बेच रहा है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट रिसीव्ड। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, तो ये ब्रैकेट, अब इतना बड़ा कैलकुलेशन कुछ लोग करते बैठे रहते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप कॉमन चीजें बाहर निकालना चालू करो। अब देखो इसमें से मैं कॉमन चीजें क्या बाहर निकाल सकता हूं, सबसे पहले तो मैं ऐसे 10 बाहर निकाल सकता हूं, 10 बाहर निकालूंगा तो ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं 12 बाहर निकालता हूं तो ये 12 कट जाएगा, ये 12 सत्ते 84 हो जाएगा। अब मैं 7 7 जा 49 होता है, 7 7 जा 49 होता है, तो मैं यहां 49 पहले लिख लेता हूं, ठीक है। 49 अगर मैं बाहर निकालूंगा तो यहां से 49 कट जाएगा, यहां से 49 इंटू 4 होता है, यानी कि यहां 4 बच जाएगा। अब 2 मैं बाहर निकालता हूं, तो उधर से 2 बाहर निकल गया, इधर से ये 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 बचा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 8, 4 2 जा 8, माइनस यहां कुछ भी नहीं बचा यानी कि 1, कुछ नहीं है मतलब जीरो नहीं होता, कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है, ठीक है। और यहां पर ये सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 49 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 98, और ये हो गया 120, ठीक है। और ये कितना हो गया 7, तो 12 सत्ते 84, 0840 ये हो गया, इंटू 98 करना है हमको, ये आपका आंसर बनेगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है इससे। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो ये 100 है ना, 98 को अगर आप 100 मान लो तो कितना हो जाएगा 84000, ऐसा हो जाएगा 84000। इससे थोड़ा कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए 840 का डबल कर दो, उतना कम होना चाहिए। 840 का डबल कितना हो जाता है 1680, इतनी वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी कि 8200 समथिंग कुछ, ये देखो 82320, ये वाला आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से निकाला जाता है, पूरा पूरा कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, काफी लोग पूरा कैलकुलेशन करते हैं जिस वजह से उनको बहुत ज्यादा समय लग जाता है, वो चीज नहीं करनी है आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल ओरिजिनल शूज ऑफ फैक्ट्री एस एंड फेक शूज ऑफ फैक्ट्री एस। ओरिजिनल शूज ऑफ फैक्ट्री एस एंड फेक शूज ऑफ फैक्ट्री एस, रेशियो बताना था, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। एस में देखो, एस का जितना भी टोटल होगा उसमें पहले क्या बोला है ओरिजिनल है ना, और फिर फेक। फेक परसेंटेज कितना है 15, ओरिजिनल कितना हो जाएगा, टोटल 100 होता है, 100 में से अगर ये 15 है तो ये वाला 85 हो जाएगा, होगा ना। तो आपसे सीधा सीधा इसका रेशियो पूछ दिया है, तो आप सीधा यहीं पर काट दो, 3 1 7, 17:3 आपका आंसर बन जाएगा। नन ऑफ दिस है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल ओरिजिनल शूज ऑफ फैक्ट्री एस एंड फेक शूज ऑफ फैक्ट्री एस।
ये घुमाया क्वेश्चन। देखो यहां पर ना एग्जाम में भी ऐसे ही कुछ लोग क्या करेंगे, नन ऑफ दीज कर देंगे। इसने क्या कर दिया है, देखो 17 और 3 दिया हुआ है, 17 और 3 दिया हुआ है। 17 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो ये 17 तिया 51 हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 15:9 हो जाएगा, 51:9 हो जाएगा। ये देखो ये ऑप्शन दिख रहा है। हालांकि ऐसा आता नहीं है एग्जाम में, होता नहीं है ऐसा, टेंशन मत लेना। ये बनाने वाले ने जानबूझ के मुझे कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि सर क्लास में कंफ्यूज हो जाए थोड़े से, मजा आ जाएगा, तो ये उस चीज के लिए है। ठीक है, फाइंड द एवरेज फेक शूज ऑफ फैक्ट्री PQRS। एवरेज निकालना था फेक शूज PQRS का, तो P का निकल जाएगा 20%, 18 दूना 36। ठीक है, Q का निकल जाएगा 30% यानी कि 840। R का निकल जाएगा फेक शूज 25% यानी कि 500, और S का 15% निकालना है, इसका 10% हो गया 240, 120, ये हो जाएगा 360। अब इसका निकालना है हमको एवरेज, तो एवरेज निकालना है, पूरा टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 0, 6, 4, 10, 16, एक कैरी, 8, 5, 13, 3, 16, 19, 20, 2060 डिवाइड बाय 4, 5, 15, 515। ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होगी। अगर आप बिगिनर हैं तो ये क्लास आपके लिए है, अगर आप बिगिनर नहीं है तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। हालांकि ये चीज मैंने शुरू में ही बोल दी थी कि मैं एकदम बिगिनर्स के हिसाब से पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं जब पढ़ना चालू किया था ना अपने, तो मुझे मैथ्स में कुछ नहीं आता था, ये सब क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होते थे, हलवा हलवा वाले। तो जिस तरीके से मैं सीखा हूं मतलब खुद से, तो वही चीज मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक थोड़ी सी मेरी क्या बोलेंगे, कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जो अपने आप को मैथ्स में बहुत वीक समझते हैं, हमको तो मैथ्स आता ही नहीं है, हम तो मैथ्स में ज़ीरो हैं, तो आप अब ज़ीरो हो, आप हीरो बन जाओगे, तो टेंशन मत लो, पेशेंस रखो बस। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। बाकी अगर आप एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, पेड कोर्स अटेंड करना चाहते हैं, कंप्लीट बेसिक से सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो रीजनिंग एंड DI पूरा कंप्लीट आप लोगों को मिल जाएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है दोस्तों 55% का, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप लोगों को पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन, मेरे सारे कोर्सेज, सारी वीडियो, सब कुछ मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो।